अक्सर देखा जाता है, और आप लोग जब, अगर आप लोग भी गांव से आते हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि जब एक महिला प्रधान होती है, तो महिला प्रधान तो है लेकिन उसकी जो सारा काम है, जो कार्यभार है, वो सारा पति संभालता है। और ये भी कहा जाता है कि पति प्रधान है, मतलब महिला का वहाँ पे कहीं कोई रोल नहीं आता। एक जब सिग्नेचर की बारी आती है या अंगूठा लगाने की बारी आती है, तब महिला बैंक तक जाती है। या जितने भी डॉक्यूमेंट से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जिसमें महिला के अंगूठा लगाए बिना या उसके साइन किए बिना काम नहीं होगा, तब तो उसकी ज़रूरत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जितनी ज़रूरत है, आप एक महिला का उतना इस्तेमाल कर रहे हैं। महिला के अपने जो विचार हैं वो नहीं रख सकती, वो अपने तरीके से काम नहीं करा सकती। गाँव में जब आप जाएंगे तो पूछेंगे कि यहाँ पर प्रधान कौन है, तो कोई नहीं जानता, महिला का नाम कोई नहीं जानता है, ये नहीं जानता कि महिला प्रधान है। यहाँ पर भी यूपी के शाहजहाँपुर में भी ऐसे गांव हैं जहाँ पर कितनी महिला प्रधान है, लेकिन उनका काम जो है उनके पति संभालते हैं। हमारे साथ ऐसी कुछ लेडीज़ हैं अभी जो बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, अवेयर रहती हैं, लोगों की सहायता भी करती हैं। इनसे जानेंगे क्या महिला नहीं चाहती कि अगर उसको कोई पद मिला है तो वो उसका इस्तेमाल करे, ना कि सिर्फ घर में चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाए। मैम, बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। तो आप भी बाहर निकलते हो, क्या लगता है कि अगर एक महिला को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब वो प्रधान बनती है, तो कहीं ना कहीं उसका एक इस्तेमाल हुआ ना कि जब वो प्रधान बन गई, ठीक है, अगर अभी महिला सीट आई तो हमने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो दिखेगी तो घर में झाड़ू पोछा करते ही दिखेगी। तो यहाँ पे जो देखिए बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। महिलाओं को तो अपने अधिकारों के लिए खुद ही जागरूक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो लोग नहीं जागरूक होंगी, उनको ये नहीं पता कि मुझे क्या बनाया गया है, प्रधान के कर्तव्य क्या होते हैं और उसको कैसे जिम्मेदारी करनी है, तो इससे अच्छा तो ना खड़ी हो, ना ही इस चीज़ के लिए राजी हो, तो बहुत अच्छा है। अगर उसको बोला भी जाए कि आप प्रधान हो, आप आगे आओ, काम कराओ, तो भी वो यही कहती नहीं नहीं मेरे पति संभालेंगे। क्योंकि हम लोग गांव में जाते हैं तो ये अक्सर देखने को मिलता है। तो लगता है ना कि महिला को भी अवेयर होना चाहिए, उसको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। तो ये तो अगर हम कहें कि संस्कारों का या घर में जो उस तरीके से उसको जो शिक्षित किया जाता है कि यही उसके अंदर भावना भरी जाती है कि नहीं तुम्हारा दर्जा तो दूसरा है, कि पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुषों को ही आगे आना चाहिए, तो उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहे तो वैसे उसको कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पीछे के घर का बैकग्राउंड हम कह सकते हैं कि वो किस परिवार के है, पढ़े लिखे परिवार, शिक्षित परिवार की है, तो कभी नहीं ऐसा होगा। मतलब उसको जितना उसकी ज़रूरत है एक महिला की, आज भी हमारे समाज में महिला की जितनी ज़रूरत है सिर्फ उसका उतना इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। देखिए, अगर वाकई में अगर वो शिक्षित है, सुशिक्षित है वो औरत, तो वो कभी भी किसी के बनाए या कहने पे, खड़ा होने पे वो नहीं ऐसा करेगी। तो वो खुद ही अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से समझेगी, ना कोई उसके साथ ऐसा करेगा। कोई महिला प्रधान है या विधायक है या मेयर है, अगर वो जब महिला सीट होती है और अगर वो बन गए तो उनका सारा कार्यभार उनके पति ही संभालते हैं। वो तो उनका चेहरा भी कोई शायद ही देख पाता हो। इस बारे में आप क्या कहें? इस बारे में यही कहना है कि अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। जब हमारी कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं होती है लेकिन उसको किसी कारणवश टिकट उसको देना मजबूरी लोग बना लेते हैं, तो फिर वो क्या करे? जब उसको आता नहीं तो उसका पति सपोर्ट करता है। ये कहीं ना कहीं हमारी गलती ही होती है, जो हम ये नहीं देखते कि हमको टिकट किसको देना चाहिए, ये इस योग्य है कि नहीं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं, पहले के टाइम में इतनी शिक्षा को तवज्जो नहीं दिया जाता था। ये आजकल के टाइम में तो खैर ऐसी कोई महिला नहीं होती है जो शिक्षित ना हो, शिक्षा की तरफ ध्यान ना दिया गया। ये ज़्यादातर कमियां तभी आती हैं जब हमारी प्रधान घर में झाड़ू लगाती है, उसका पति कार्य करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बोलना नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा कहीं उसकी नहीं हो, महिलाएं आगे नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं शिक्षित भी होती हैं। कुछ घरों में क्या होता है कि महिलाओं को बढ़ाया जाता है लेकिन उनको वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं। जो अगर महिला सीट हुई तो अगर पुरुष सक्षम है पॉलिटिक्स में, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि उनको मेयर या विधायक या फिर प्रधान बना दिया जाता है और वो आगे नहीं बढ़ती हैं, तो रीज़न सिर्फ इतना होता है कि वो शायद कभी भी उस लाइन में आई ही नहीं होती हैं, वो घर से बाहर निकली ही नहीं होती हैं। लेकिन क्योंकि सीट महिला होती है तो उनके जो हस्बैंड या उनके घर में जो पुरुष प्रधान होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी पत्नी को ही ले आएँ। वो चाहते हैं कि जो उनके घर में है वो चीज़ उन्हीं के घर में रहे, किसी दूसरे के पास ना जाए, इसलिए वो अपनी महिला को आगे कर देते हैं। अब जब वो कभी घर से बाहर ही नहीं आई है, वो कभी उस क्षेत्र में गई ही नहीं है, तो उसको जानकारी कैसे होगी?
इसलिए वो ना काम को संभाल के उनके पति ही उस चीज़ को संभालते हैं। और वैसे मेरा मानना है कि अगर सक्षम या कोई बाहर निकल रही है महिला और वो टाइम भी दे रही है और वो अगर है और सीट अगर महिला हो रही है तो उसको चांस मिलना चाहिए, ना कि अगर किसी का पति पहले से प्रधान हो और सीट महिला हो जाए तो वो पत्नी अपने आगे कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। महिला प्रधान है और अगर वो प्रधानी नहीं संभाल सकती, उसका पति संभालता, तो महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है, राजनीति में किया जाता है? देखिए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक तो जो लोग पहले से सक्षम होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि वो सक्षम महिलाओं को ही टिकट दे, अगर महिला आरक्षित सीट है तो। अगर वो ऐसा नहीं करते, केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जो पहले से सक्षम है और जो टिकट के दावेदार रहे हैं या पहले से अध्यक्ष हैं, और उन्हें लगता है कि अब महिला हो गई तो अपनी पत्नी को या अपने घर में किसी महिला को उसका सीट टिकट दिलवा देते हैं, तो राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है। बाकी आप देख रहे हैं जो इधर जो चलन में आया है, द्रौपदी मुर्मू जी भी राष्ट्रपति बनी है, इसके अलावा भी जो भी मंत्री बनी है, स्मृति ईरानी जी हैं, वो सक्षम है अपने आप। कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, कई ऐसे प्रधानी भी में भी नाम आए हैं। राजस्थान का एक नाम था और इस उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नाम हैं जो महिला खुद आगे बढ़कर अपने गांव को भी शिक्षित किया और अच्छे काम किए। इसलिए महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। जो राजनीतिक दल हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि हम उन परिवार कोई बपोती नहीं है, उन महिलाओं को टिकट दें, उन महिलाओं को आगे बढ़ाएं जो अपने बलबूते पर समाज में आगे आकर लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं और लोगों के समाज कल्याण में काम करती है। ऐसे अगर महिलाओं को आगे किया जाएगा पार्टियों द्वारा और जनता द्वारा, तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन स्वयं आएगा। अगर आप केवल एक परिवार को ही टिकट देते हैं, एक परिवार की महिलाओं को ही देते हैं या कुछ चुने हुए लोगों को ही देते हैं, तो ये कभी स्थिति चेंज नहीं होगी। तो जनता को भी समझना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई टिकट किसी परिवार को दिया गया है तो पार्टी हित से ऊपर उठकर जो महिला अपने आप स्वयं लड़ रही है, जो समाज सेवा से जुड़ी हुई है, उनको टिकट दिया जाए, उनको समर्थन दिया जाना चाहिए। यही है, तभी स्थिति चेंज। सबसे पहले तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। महिलाएं पिछड़ती क्यों हैं? कोई पुरुष महिला का विरोध नहीं करता है, घर की महिलाएं ही महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। अब आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं, मेरी क्लिनिक में मरीज आती है, जब शादी करती हैं तो उससे चलवा के भी देखती हैं, उससे बुलवा के भी देखती हैं, उसकी डिग्री भी देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, और जब क्लिनिक में आती है तो हाल बताने के लिए सास अंदर आती है। भाई तुम क्यों आती हो? मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही होता है कि भाई आपकी यहाँ क्या ज़रूरत है? कि आपकी बहू इतनी निकम्मी है, इतनी बेकार है कि वो अपने पेट का हाल भी नहीं बता सकती? हकीकत ये नहीं होती कि बहू अपना हाल नहीं बता सकती। हकीकत ये है कि जिस दिन से वो शादी होकर के आती है उसी दिन से उसे अंगूठे के नीचे दबाया जाता है, ये बोल ना ले। मतलब उसकी इतनी औकात भी नहीं रह जाती कि वो डॉक्टर के यहाँ जाके ये बता सके कि मेरे पेट में किस जगह दर्द है। तो जिस सोसाइटी का ये हाल है, वहाँ आप कैसे उम्मीद करते हैं कि महिलाएं निकल करके स्टेज पे खड़ी हो जाएंगी, महिला को आप टिकट दे देंगे तो वो प्रधानी संभालने लगेगी? हाउ? पढ़ी लिखी महिला जो MA BA पास, MSc पास लड़कियां, जब वो चेम्बर के अंदर अपनी सास के बगैर नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकती, वो आसमान फाड़ करके उसमें पेवन लगा सकती हैं, लेकिन उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता। मतलब समाज का रवैया ऐसा है कि जिस दिन लड़की पैदा हुई उसी दिन से उसे डांटना शुरू कर दो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, ये सोने का टाइम नहीं है, जगने का टाइम नहीं है, ये खाने का टाइम नहीं है। लड़की को इस कदर दबाया जाता है, वो इतनी प्रतिभाशाली होती है कि लड़कों से 10 गुना कर सकती है, लेकिन उसे पहले मैके में दबाया जाता है, तुम्हें दूसरे घर जाना है। जब वो दूसरे घर दब पिट के पहुंचती है किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके, तो वहाँ उसे पहले दिन से दबाया जाता है, तुम घर की बहू हो, तुम्हें इतने बजे सोना है, तुम्हें इतने बजे उठना है, तुम्हें इतने बजे खाना है। तो जो औरत क्लिनिक में जाके डॉक्टर की अपने पेट का हाल अकेले नहीं बताने के लिए स्वतंत्र है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उस सोसाइटी की लड़की प्रधान बना दी जाएगी तो तुरंत प्रधानी संभालने लगेगी? उसको दबा दबा के इतना मजबूर कर दिया जाता है। एक कहानी थी टेल ऑफ 2 सिटीज, उसमें आदमी को जेल में रखा गया था।
वो इतने दिन जेल में रहा, इतने दिन जेल में रहा कि वो अपना नाम भूल गया। जब उसके लड़की ने ढूंढ ढांढ के पता किया कि मेरा पिता कहाँ बंद है, उसने आके अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की, तो उसने पिता से पूछा डैडी बाहर आइए। वो उससे कभी बाहर ही नहीं निकला था, उसे पता ही नहीं था बाहर क्या होता है, उसे पता ही नहीं था सनलाइट क्या होती है। वो अपना नाम तक भूल गया था, उसे सिर्फ अपना कैदी नंबर याद था। जिस देश में लड़कियों के प्रति ये रवैया हो, वहाँ आप उम्मीद करें, अरे प्रधान क्या, वो तो एक घर होता है, उन्होंने प्रधानी संभाल ली गाँव की। अब प्रधान तुम चाहे चूहे को बनाओ तो भी उसी घर का होगा, औरत को बनाओ तो भी उसी घर का होगा, बच्चे को बनाओ तो भी उसी घर का होगा। और शासन किसे करना है? जो घर का हेड है। देखिए सीमित तो है अभी घरों तक, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि शुरुआत तो हो रही है ना। हम एकदम ये तो नहीं मान सकते कि सब लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी महिलाओं को अब थोड़ा बहुत निकलने तो दिया जा रहा है। आज से 20 साल पहले तो ये भी हक नहीं था। ठीक है, ये समस्याएं अभी भी हैं, क्योंकि शिक्षा जो थी हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत पहले से थी। अब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस जाग रही है, तो कुछ नहीं से तो कुछ भला। अब आज महिलाएं, कम से कम हम गांव में जाते हैं सर्वे करने या कुछ भी करने, तो महिलाएं चाहे पूरे गांव में 15-20 महिलाएं मिलती हैं, लेकिन हमें ये खुशी होती है वो बोलने लायक तो हो गई। पहले तो उन्हें घर से निकलने का हक नहीं था। अब वो आपस में चाहे अपनी बात कहती है, अपने मन की बात कहती तो है। बोले मैं तो कहती ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि महिलाएं अपने मन की बात कहने तो लगी हैं, वो आगे करेंगी भी।